दो अक्षर के शब्दों को पढ़ाने से पहले यह अवश्य जांच लें कि बच्चों को स्वर और व्यंजनों की पहचान अच्छे से हो गई हो। शुरुआत में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इस तरह के फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुक में कई तरह के शब्द लिखे होते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ऐसे समस्या को समाधान करने के लिए हमने इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। इन फ्लैश कार्ड्स को जब बच्चे देखेंगे तो उनका फोकस इन्हीं शब्दों पर रहेगा। इस तरह से उन्हें पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। दो अक्षर के शब्दों को पढ़ने की शुरुआत आप समान लय वाले शब्दों से करें, जैसे कि नल, जल, फल, हल और कल। इस तरह से बच्चे जब एक समान लय वाले शब्द पढ़ना सीख जाएंगे, तब हम उन्हें इन शब्दों को मिलाकर पढ़ने के लिए बोलेंगे। इस तरह से बार बार अभ्यास करने से बच्चे जल्दी ही दो अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीख जाते हैं, जैसे कि बस, पढ़, जग, जड़। इन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करने से बच्चों को बहुत आसानी से रीडिंग आ जाती है, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार आप इनके इस्तेमाल से बच्चों को कभी भी रीडिंग करवा सकते हैं। जब बच्चे दो अक्षर के शब्द पढ़ना सीख जाएं, तब हम उनके रिटन वर्क की तरफ फोकस करें। इसके लिए हमने अलग अलग वर्कशीट्स तैयार की हैं। पहली वर्कशीट में है अक्षर जोड़कर लिखो। इस वर्कशीट में बच्चों को अक्षर जोड़कर लिखने हैं, जैसे कि हमारा पहला अक्षर है ज प्लस ल। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे ज ल जल। ख प्लस त, ख त खत। इसी तरह से आप अनेक एग्जाम्पल देकर बच्चों को दो अक्षर के शब्द लिखना सिखा सकते हैं। दूसरी वर्कशीट में हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से एक व्यंजन के साथ अलग अलग व्यंजनों के इस्तेमाल से कितने नए अक्षर बन सकते हैं, जैसे क, र, कर, क, ब, कब। तो देखिए, क के साथ अगर ल मिलाएंगे तो बन जाएगा कल, क के साथ अगर म मिलाएंगे तो बन जाएगा कम, और क के साथ अगर ह मिलाएंगे तो बन जाएगा कह। इस तरह से आप और एग्जाम्पल भी बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। हमारी अगली वर्कशीट में बच्चे चित्र देखकर शब्द लिखेंगे। 10, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे द, स, 10। इस बात का ध्यान रखिए कि जब बच्चे लिखें तो साथ साथ उसे दोहराएं भी और बोलें भी। नल, न, ल, नल। फल, फ, ल, फल। इस तरह से अभ्यास कराने से बच्चों को शब्दों का निर्माण करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। इस वर्कशीट में हम बच्चों को रिक्त स्थान भरना सिखाएंगे, जैसे कि ब, ल, बल। अगर बच्चे ल की जगह पर कोई और व्यंजन लगा देते हैं, जैसे कि ब, स, बस, वो भी सही होगा। ट, ब, टब, टब टब भी बन सकता है और रब रब भी बन सकता है। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग व्यंजन का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से शब्द निर्माण सीख जाएंगे। बच्चों की बौद्धिक क्षमता को जांचने के लिए अब हम उन्हें एक ऐसी वर्कशीट देंगे, सही शब्द पर घेरा लगाओ। बच्चे 2 शब्द देखेंगे, उसमें से एक शब्द सही होगा और एक गलत। बच्चों को सही शब्द पे घेरा लगाना है, जैसे ख त खत, त ख तख। तो तख कोई शब्द नहीं होता, बच्चे खत पर घेरा लगाएंगे। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। बच्चों ने चित्र देखकर नए शब्द तो बनाए, मगर अब बच्चे चित्र देखकर वाक्य पूरा भी करेंगे। यह चित्र है बस का, तो हम बनाएंगे ब, स, बस पर चढ़। इस तरह से बच्चों को हिंदी की वाक्य रचना आएगी। आप चाहें तो इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। हमारी दूसरी वर्कशीट में हमने बच्चों के लिए एक पज़ल तैयार की है। इसमें 2 अक्षर के शब्दों को छुपा के रखा हुआ है। बच्चों को 2 अक्षर के शब्द ढूंढकर उन पर सर्कल करना है। आप चाहें तो बच्चों को नीचे वह शब्द लिखकर भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें वह शब्द ढूंढने में आसानी हो। जैसे पहला शब्द है ख त खत, दूसरा है ध न धन, फिर है न थ नथ, र थ रथ। शब्द रेल एक ऐसा खेल है जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी खेल सकते हैं।
आप एक शब्द दे दीजिए बच्चों को, त ब तब। अब बच्चों को ब से आरंभ करके एक नया शब्द बनाना है, जैसे कि ब ल बल। अब अगला शब्द ल से आरंभ होगा, जैसे कि ल ट लट। बच्चों ने अभी तक चित्र देखकर शब्द लिखो सीख लिया है, नए नए शब्दों का निर्माण भी सीख लिया है। तो यहाँ पर वो बताएंगे कि अपने नए शब्दों के भंडार में से वो कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं। जैसे न से आरंभ होने वाले शब्दों को लिखेंगे, जैसे नल, नथ, जल, जब। इसी तरह से अनेक शब्द बन सकते हैं। तो अपने शब्दों के भंडार से वो अपनी रुचि के अनुसार यहाँ शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए अब समय है हमारी एक्टिविटी का। एक्टिविटी के दौरान हम बच्चों को इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाकर देंगे। इनमें 2 अक्षर के शब्दों से संबंधित चित्र बने हुए हैं। बच्चे इन सभी फ्लैश कार्ड में से इन चित्रों से संबंधित शब्द ढूंढेंगे और उसके साथ उसका मिलान करेंगे। तो इस तरह से एक पिक्चर के रिलेटेड शब्द को ढूंढने के लिए उन्हें बहुत सारे शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। इस एक्टिविटी के साथ अगर आप समय को भी जोड़ देंगे, जैसे ये एक्टिविटी मुझे 1 मिनट में करके दिखाओ, 1 मिनट में इन सभी चित्रों के साथ शब्दों को जोड़ो, तो ऐसे में बच्चों की लर्निंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल सभी में बहुत सुधार होगा। हमारे आज के पेरेंटल टिप में है कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की कॉपी को ध्यान से जांचें। ध्यान से जांचने के बाद ही आप उन्हें एक मोटिवेशनल रिमार्क लिख कर दें। आप स्माइली दे सकते हैं, आप स्टार दे सकते हैं, गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ऐसे अनेक रिमार्क्स हैं जो बच्चों को आप दे सकते हैं। इससे बच्चों का मन पढ़ाई से कभी नहीं हटेगा और वो हमेशा जीवन में आगे बढ़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए।